क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। कब से आप इस कार्य को कर रहे हैं? 79 से। 79 से। 79 से अब तक क्या बदलाव हुए हैं अभी तक देश में, समाज में, इसके अलावा खासतौर पर राजनीति में? हाँ, राजनीति में क्या बदला? कुछ नहीं बदला। कुली के बारे में हर एक मरतबा लालू रेल मंत्री जब हुए थे तो कुलियों को फ़ायदा बहुत हुआ। उसी सहारे कुली बैठे हुए हैं कि हो सकता है फिर दोबारा चांस आवे। हाँ, सबसे अच्छा रेल मंत्री कौन लगता है? रेल मंत्री तो रामविलास पासवान और लालू। अच्छा, दो रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव जो रेल मंत्री थे, कहीं ना कहीं उनका कार्यकाल आप लोगों के लिए अच्छा रहा है? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। किस तरह के काम जो उन्होंने किए हैं आप लोगों के लिए? हाँ, बल्कि हम लोग एक रैली किए थे 13/12/97 में, तो रामविलास पासवान उस वक्त आए थे तो हम लोग को तसल्ली दिए। तसल्ली साक्षात हो गई हम लोग की, यानी नौकरी मिल गई। और लालू प्रसाद जब रेल मंत्री हुए यादव जी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि कुलियों का उद्धार। और उसमें सभी वर्ग के कुली थे, हिंदू, मुस्लिम, यानी OBC, SC सब थे, सबका भला हो गया। अब उसी सहारे में कुली यहाँ आस लगाए बैठे हुए हैं कि फिर हम लोग को हो सकता है। अच्छा, राहुल गांधी जब कुलियों से मुलाकात उन्होंने किया है दिल्ली में, कैसा एहसास था आपको? क्या महसूस हो रहा है? महसूस ये हो रहा है कि वो हर वर्ग के, कोई भी मजदूर तबका एक संगठित अगर है तो उससे बात करते हैं, उसका भला भी चाहते हैं और उनको समझाते भी हैं। और लगता है कि आगम अच्छा दिखाई दे रहा है राहुल, उनका भी और हम लोग का भी, जनता का भी। ये नहीं लगता कि 2024 के लिए राजनीतिक तौर पर ये प्रयोग कर रहे हैं? ये तो राजनीति तो अलग की चीज़ है, लेकिन उनका व्यवहार, उनका हर चीज़, मिलन सब बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो आम जनता से उनकी समस्याएं जानने के हाँ, जानने के लिए आते हैं और लोग उनको जनप्रिय समझते हैं कि हाँ ये हैं, और समझेंगे भी और उसका उद्धार भी करेंगे, निराकरण भी करेंगे उसका। नेता कैसे लगते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी तो भाई हमको सबसे अच्छे लगते हैं, नंबर 1। इसलिए क्या अच्छाई लगती है? मतलब ये है कि हर वर्ग में, अब कुली में चले आए, बताइए ये ड्रेस अभी आपको पहना नहीं, जल्दी कोई पहनेगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले हैं, फिर भी अपना ड्रेस पहन लिए, बिल्ला भी लगा लिया, सर पे बोझा भी रख लिया। और क्या आप चाहिए? कोई खाना तो ला के जवान देखा नहीं कि लो खाना खा लो। बहरहाल हर सारांश ये है कि बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, जो मौजूदा जो सरकार है, दूसरा कार्यकाल भी पूरा होने वाला है सरकार का, उसने कितना काम आप लोगों के लिए किया है, रेलवे के लिए किया? रेलवे में तो हम लोग के लिए कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया, बल्कि ले ही लिया है। वर्दी मिलती थी वो ले लिया, सुविधा जो मिलती थी वो एकदम, अभी शेल्टर दिखा दें जैसे लागत है बैल वैल बांधे जाते रहे, इसी में लग कर दिया है। वहाँ सांप तमाम निकलते हैं। ये आपको वर्दी नहीं मिलती है? वर्दी अब नहीं मिलती, बंद हो गई। क्या मिलता था पहले, अब नहीं मिलता? मतलब ये है, पास पहले दो महीने का था, 5 महीने का हो गया है तो पहले से है, लेकिन वर्दी अभी जल्द ही कटी गई। किस तरह का पास? मतलब बीवी और बच्चे का, अब यानी हमारा यात्रा करने के लिए आप लोग को फ्री पास मिलता है? जैसे कहीं ज़ियारत करने जाना है, यात्रा इसे करने जाना है, तो हम लोग का 5 महीने का पास मौजूदा मिल रहा है। तो हम लोग को चाहते हैं कि फैमिली का मिल जाए, और पहली बात तो हम लोग को नौकरी अगर मिल जाती तो सबसे बढ़िया था। हाँ, वो इसीलिए सब नौजवान जितने हैं सब उसी सहारे में आए और सहारा देख रहे हैं कि कब परमानेंट होने की कोशिश है। हाँ, कि कहीं मौका मिल जाए और सरकार अगर चाहे ले तो आपको जो है अस्थाई नौकरी मिल जाए। हाँ, इसी सहारे में बैठे हुए सब आस लगाए हुए हैं, और उम्मीद है कि हो सकता है राहुल प्रधानमंत्री अगर हो गए राहुल, तो उम्मीद भी पूरी हो जाए। भाई बहुत अच्छा महसूस होता है कि एक इतने बड़े लेवल का नेता और हम सबसे नीचे पायदान पर काम करने वाले अगर मज़दूरों से कोई आकर के मिलेगा तो अच्छा ही लगेगा। सीधी सी बात है, जब एक कोई पार्षद किसी से मिलता है तो इतना लोगों को गर्वान्वित फील महसूस होता है। तो देश का नेता है वो आदमी अगर हम लोगों से मिल रहा है तो भाई सीधी सी बात है, अच्छा ही तो लगेगा ही। और एक उम्मीद जगती हम लोगों की शायद कि आगे हम लोगों का थोड़ा अच्छा दिन आएगा, क्योंकि इसी कांग्रेस सरकार में एक बार 2008 में हमारे कुलियों को जो है लालू प्रसाद रेल मंत्री रहे,
और लोगों को परमानेंट एम्प्लॉय बनाया गया था। और उसके बाद हम लोग लगातार मांग करते आए हैं। 2014 में सरकारें बदली, अच्छे दिन लाने की बात हुई, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो भी हमें सुविधाएं पहले मिल रही थी वो भी हमसे छीन लिया गया। वो भी क्या समस्याएं हैं अभी के समय में, क्या क्या मांगे हैं? देखिए, मांगे तो हमारी ये है कि जिस तरीके से रेलवे का विकास हो रहा है, एक्सीलेटरें लगाई जा रही हैं और ई-वैन चलाई जा रही हैं, लिफ्टें लगाई जा रही हैं, डिस्प्ले बोर्ड लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं रेल के अंदर बढ़ाई जा रही हैं यात्री सुविधा के लिए। और यात्री ही सुविधा के लिए हमको भी रखा गया था कुली को। और जब इन यात्री सुविधाओं में इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ोतरियाँ हो रही हैं रेल के अंदर और कंपनियाँ लगेज के अंदर पहिए लगा दे रही है, तो हमारा बड़ी मात्रा में मुझसे मेरा काम छीना जा रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं, सरकार से बार बार इस बात पर अपील भी करते आए हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ की हैं, धरना प्रदर्शन किए, संसद भवन घेरे, रेल रोक दिया, बहुत सारा कुछ किया गया हम लोगों ने। और इसी सरकार में किया गया 2014 के बाद ही हम लोग किए, क्योंकि 2008 में पिताजी के जगह पे जो लोग थे सब नौकरी में चले गए। हम लोग अपने पिताजी का बैच ट्रांसफ़र किए, क्योंकि 50 साल 18 से 50 साल तक के लोगों को लिया गया था। 50 साल के ऊपर वाले लोगों के बैच ट्रांसफ़र हुए, उनके बच्चे हम लोग आए, तो हम लोगों को भी बोला गया था आपको भी दे दिया जाएगा। लेकिन 2 साल के बाद सरकारें बदल गई, फिर वो नहीं सिस्टम बन पाया। सरकार से लगातार बोलते आए, काम नहीं हुआ। अब हमारा कहने मतलब ये है कि जब काम था कुलियों के पास, काम में कमी आई थी, तो सरकार से अपील किया, सरकार ने उनकी बात को सुना। अब काम बिल्कुल नहीं है और वर्तमान सरकार से अपील कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं और सरकार जरा सा भी सुन नहीं रही है। इसी दौरान अगर कोई बीच में हमारे विपक्ष का नेता आता हो, जिसका चेहरा प्रधानमंत्री का हो, देश के अंदर बड़ी पार्टियाँ हो, उसके बहुत सारे मुख्यमंत्री देश के अंदर हों, तो गर्व तो होगा ही कि ये आदमी की सरकार पहले थी, तो इन लोगों ने हमारे कुलियों के बारे में सोचा था। तो हमारे बीच में अगर आज आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि अगर इनकी सरकार बदलती है तो हमको ग्रुप डी मिल जाएगी, हमको चतुर्श्रेणी कर्मचारी रेलवे के अंदर बनाया जाएगा, ये हमें उम्मीद है। और इस सरकार से तो हम उम्मीद लगा करके वो उम्मीद ही छोड़ दिए हैं। ये एक बजट और लास्ट वाला बचा हुआ 2023-24 वाला, सरकार इसमें अगर कुछ सोचती है कि हमको एम्प्लॉय कर दिया जाए तो ठीक है, फिर सरकार का हम समर्थन करेंगे, अन्यथा हम सरकार का तो खुलेआम विरोध करेंगे। 2024 के लिए क्या लग रहा है? 2024 का मैंने बता दिया सर आपको, हमने बताया 2024 में अगर 2023 और 24 का जो बजट है, इस बार अगर पार्लियामेंट में हमारे लिए बहस हुआ और सरकार हमारे बारे में सोची तो हम सरकार के बारे में सोचेंगे, अन्यथा जिस तरीके 2014 से लेकर 2023 तक हमारे बारे में नहीं सोचा गया है, 2024 में हम इस सरकार के बारे में क्यों सोचेंगे, जिसके लिए हमने 50 ने हज़ारों लेटर लिख डाला होगा। और आपको बता दें कि रेल रोको आंदोलन से लेकर के छोटे मोटे कितने आंदोलन कर दिए गए हैं, आमरण अनशन दिल्ली में संसद भवन घेरे गए हैं, सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगे, तो हम उस सरकार के बारे में सोचेंगे। प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं है विदेश घूमने का, साहूकारों से मिलने का, अपने मित्रों से मिलने का, लेकिन यही कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। हम लोग जब काम नहीं करते थे, छोटे छोटे थे, पिताजी ताल कटोरा और दिल्ली गए थे और प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कुलियों से मिलने के लिए आए थे वहाँ पर। एक देश का प्रधानमंत्री उस गरीब तबके के लोगों को मिलता, जिस पार्टी का उसका बेटा आज गरीबों से मिल रहा है, जगह जगह पर हम लोगों से मिल रहा है, तो मुझे तो गर्व महसूस होगा ही कि मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपकी खोज खबर तक भी ना ले। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र प्रताप। कब से काम कर रहे हैं? हम 2012 से काम कर रहे हैं। 2012 से क्या बदलाव आया है? क्योंकि नई सरकार आई, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, अभी जो है बीजेपी की सरकार है, कितना बदलाव हुआ है आप लोगों के जीवन में? जमीन आसमान अंतर का बदलाव हुआ है। हाँ, 2012 में हम लोग आए हैं, 14 तक वर्दी मिली है और उसके बाद 2023 लग गया है, अभी आज तक वर्दी नहीं मिल रही। बदलाव ये हुआ है, हम लोगों को पास पहले से बनते चला आ रहा, पास में सिर्फ 2 महीने का 2 महीने का था, 5 महीने का हुआ है, बाकी हमारे बारे में कुछ नहीं किया है। कोई कारण नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि कुछ तो कारण बताया होगा क्या भाई? अब उन लोगों का काम है, उन लोग अपना कारण के भाई कारण बताते तो हम लोगों को जानकारी नहीं होती। अगर जानकारी होती वही हिसाब से बताते हम लोगों को क्या, हमको लोगों को कोई जानकारी नहीं हुई। हाँ, ये हुआ कि वहाँ से वर्दी नहीं आती, वर्दी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? जैसा कि वो बहुत बढ़िया नेता है। हाँ, आपकी वही आएंगे। मोदी की जो सरकार है उसने आम लोगों के लिए काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। सर बहुत ही अच्छा लगा कि राहुल जी हम गरीबों से भी मिले और बहुत ही मतलब बेटर फील हुआ। एक होता है कि फील होना, एक बहुत बेटर फील होना, तो हम लोगों को बहुत बेटर फील हुआ।
जी हाँ, उसको हमें लगा कि हमारा भी कोई है। और वो इतनी दूर से आए हमारे आनंद विहार। हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी सामने ही विधानसभा में रहते हैं। पूरा लॉकडाउन बीत गया, सब कुछ हो गया, कभी तो हालचाल लेना आना चाहिए था कि नहीं। उन्हीं की प्रजा हम लोग भी हैं, जो कि वो सत्ता में नहीं है राहुल जी, वो सत्ता में है। तो हम जो हमारा दुख सुनेगा हम उसके साथ हैं, फिर वो कोई भी हो, योगी जी हों या राहुल जी। इस टाइम राहुल जी हमारा दुख सुन रहे तो हम उनके पूरा सहयोग करेंगे। आने वाले वक्त में उनको ही हमारी पूरी वो रहेगी कोशिश कि उन्हीं को जिताएं, राहुल जी को। बाकी तो फिर वो तो पब्लिक और जनता डिसाइड करेगी। या किस सरकार ने जो है आप लोगों के लिए अच्छा काम किया है? राहुल जी क्लियर है, राहुल जी ने। जी हाँ, कांग्रेस ने सन 2008 में लालू प्रसाद जी ने जो सन 2008 में हमारे जो पुराने तो उनको गेनमैन करते जब देखा कि रेलवे को काम नहीं है, उसके बाद सन 2008 के बाद हमारी जो सुविधाएं थी वो भी बंद हो गई। हाँ, रेलवे की सुविधाएं बढ़ी हैं, जैसे कि एक्सीलेटर, बहुत सारी सुविधाएं हमारी बंद है। हमें 8 से बंद है। जी हाँ, अब जैसे कि मैंने 2012 से बंद है। अरे सर, धीरे धीरे सब चीज़ बंद होती है। एक चीज़ का मतलब कांग्रेस सरकार में ही बंद हो गई थी सुविधाएं, कांग्रेस से नहीं सर, यहाँ बीजेपी का भाई चंदा 14 में ना, 14 से हमारे धीरे धीरे जो हमें वर्दी मिलती थी ना, हमें मेडिकल मिलता है, हमें कोई सिर्फ एक ओनली वन पास मिलता है यात्रा के। बस, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। हाँ, रही बात सुविधाएं की, तो वो यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ गाड़ियाँ चलवा दी, एक्सीलेटर लगवा दिए, लिफ्ट लगवा दी, तो यात्रियों के लिए वो संपूर्ण सुविधाएं कर रहे हैं। पर जो यात्रियों को हम रास्ता बताते हैं, जिन यात्रियों को हम सहायक सेवा करते हैं, कितने यात्रियों को हम सही तरीके से रास्ता बताते हैं, कभी उन पर भी ध्यान दो, हम गरीबों पर भी ध्यान दो। हम भी इसी रेलवे में कि हमारे बाप दादाओं ने यहाँ बिता दिया, पर हमारे पर कोई डिसाइड, कोई वही नहीं, फोकस ही नहीं। थोड़ा हम पे भी ध्यान दिया जाए, हम गरीब की भी सुनी जाए, पर कोई नहीं सुनता ना, गरीबों की कहाँ कोई सुनेगा।